नमस्कार, जनोत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने मां पूर्णागिरि धाम पर मेले का किया शुभारंभ। विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। लोहा घाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का किया निरीक्षण। देहरादून लोक भवन में वसंत उत्सव 2026 का भव्य आगाज। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया उद्घाटन। पुष्प प्रदर्शनी के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का रहे केंद्र। उत्तराखंड में भाजपा का सदस्यता अभियान तेज। राजपुर विधानसभा में कई नेताओं ने थामा दामन। प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी सदस्यता। उत्तराखंड में होली पर्व से पूर्व बाजारों में रौनक। रंगों की खरीदारी बढ़ी। विशेषज्ञों ने की रासायनिक रंगों के उपयोग को लेकर सावधानी। उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। 6 शहरों में छाए रहेंगे बादल। बद्रीनाथ और गंगोत्री में पारा -18 डिग्री सेल्सियस से नीचे। उत्तराखंड के सीमांत जनपद चंपावत के टनकपुर स्थित मां पूर्णागिरि धाम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कल्की धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम पहुंचे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में सनातनियों ने प्रतिभाग किया और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन सनातन और यह भारत रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पूरे यादव को मुसलमान बनाना चाहते हैं और राहुल गांधी पूरे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, जिससे कि वह सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो सके। उन्होंने कहा कि जातियां हमारी विशेषताएं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी जाति में पैदा होना भाग्य का विषय है, लेकिन हिंदू होना सौभाग्य का। कि चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सनातन और ये भारत रहना चाहिए। हालांकि अब अखिलेश यादव हैं, पूरे यादवों को मुसलमान बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। उनकी जो ये मंशा है वो सिर्फ सत्ता के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए है, जबकि जातियां हमारे विशेषताएं हैं। लेकिन जिस तरह फूलों की जाती है, गेंदे का फूल अलग है, गुलाब का फूल अलग है, चमेली का अलग है, कमल का अलग है, ऐसे ही हम हिंदू समाज के अंदर जो जातियां हैं, हिंदू समाज में जातिवाद नहीं होना चाहिए। जातियों की विशेषता वो अपनी जगह है। किसी भी जाति में पैदा होना भाग्य का विषय है, लेकिन हिंदू होना सौभाग्य का विषय है। सर, राहुल गांधी जनेऊ पर क्या बोलेंगे सर? क्योंकि राहुल गांधी अब तक कांग्रेस की समस्या थे, अब वो राष्ट्र की समस्या हो गई। उत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव में रुड़की की ऐतिहासिक जीत सामने आई है। आपको बता दें, महिला अधिवक्ता हिमानी बोहरा ने बार काउंसिल सदस्य पद पर जीत दर्ज कर न सिर्फ रुड़की बल्कि पूरे जनपद हरिद्वार का नाम रोशन किया है। इस जीत के बाद रुड़की तहसील परिसर में जश्न का माहौल देखने को मिला। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच अधिवक्ताओं ने हिमानी बोहरा का भव्य स्वागत किया, मिठाइयां बांटी गई और जीत की खुशी साझा की। क्योंकि जब से उत्तराखंड बना है, पहली बार एससी एक सदस्य के रूप में विजय प्राप्त की है। बहुत बहुत बधाई, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर कर दिया गया। हम 5 महिलाएं थी, जो रिजर्वेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया महिलाओं का 30%, उसके अकॉर्डिंग हमें डिक्लेयर कर दिया गया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी। मुझे यहाँ रुड़की, अपने जो मेरा क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, यहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, सभी का बहुत आशीर्वाद मिला। और ये जो है, इस जब चुनाव प्रचार के दौरान हम सबसे मिलते थे तो सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। तो चलिए, इसी बीच वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है। चलिए बात कर लेते हैं खबरों को लेकर। तो उत्तराखंड के सीमांत जनपद चंपावत के टनकपुर स्थित मां पूर्णागिरि धाम पर लगने वाले वार्षिक मेले का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पूरे विधि विधान के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रार्थना करते हुए कहा कि मां पूर्णागिरि का आशीर्वाद उत्तराखंड वासियों एवं समस्त श्रद्धालुओं पर सदैव बना रहे। आज से उनका आवागमन यहाँ होना शुरू हो जाएगा। इस मेले की संपूर्ण व्यवस्थाएं अच्छी हों, आने वाले श्रद्धालुओं का एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएं और मेला आने वाले समय में वर्ष भर चले, इस निमित्त सारे काम यहाँ पर नियोजित किए जा रहे हैं। जो भी कामों का नियोजन किया जा रहा है, जो भी काम प्रस्तावित किए जा रहे हैं, वो इस दृष्टि से किए जा रहे हैं कि वो सभी स्थायी रूप से हों, अधिक से अधिक सुविधाएं हों, यहाँ पर पार्किंग अच्छी बने, सड़क निर्माण का कार्य अच्छा हो, पाटनागाड़ पर पुल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। आने वाले समय में चूंकि इस मार्ग पर पुल बन जाने से ये मार्ग हमारा 12 महीने आवागमन के लिए सुरक्षित हो जाएगा। इसी प्रकार पेयजल की समस्याएं हैं, यहाँ पर पेयजल है, अन्य भवन है, उन सभी पर काम किया जा रहा है। हमारा प्रयास है यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी अच्छा स्थापित हो, यहाँ आने वाले श्रद्धालु माँ का दर्शन भी करें। माँ के दर्शन के साथ साथ पूरा चंपावत जनपद जहाँ पर अनेक देव स्थान है, अनेक हमारे पर्यटक स्थान है, उन स्थानों पर भी भ्रमण के लिए जाएं। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान चंपावत जिले के लोहाघाट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोहाघाट क्षेत्र में बन रहे प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी टनकपुर से हवाई यात्रा करते हुए 2 बजे के आसपास चंपावत जिले के लोहाघाट के चमनिया स्टेडियम पहुंचे थे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जिसके बाद उन्होंने चमनिया में लगभग 272 करोड़ की लागत से बन रहे प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को जारी निर्देश जो उन्होंने किए उसमें उन्होंने कहा कि गुणवत्ता युक्त कार्य समय से पूरा किया जाए।
पार्ट और चंपावत में बनने वाला ये स्पोर्ट्स कॉलेज महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए, यहाँ बहनों के लिए खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये स्पोर्ट्स कॉलेज होगा और इससे हमारे राज्य की प्रतिभाओं को सभी को आगे आने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर प्रशिक्षण होगा, अनेक प्रकार की खेल की गतिविधियाँ होंगी और इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ये अपने आप में एक उत्तराखंड का एक बड़ा एसेट्स होगा और इससे हमारे राज्य से बहुत सारे खिलाड़ी जो प्रदेश और देश का नेतृत्व करेंगे, देश प्रदेश में अपना नाम ऊंचा करेंगे, ऐसे खिलाड़ी यहाँ से निकलेंगे और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इसका काम पूरा हो। 200-250 करोड़ से भी ज़्यादा का ये बनने जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण यहाँ पर काम हो अच्छे तरीके से, समयबद्ध तरीके से। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान लगातार जोर पकड़ रहा है। राजपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत आज बड़ी संख्या में कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। राजपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न दलों के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाते हुए कई युवाओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। एक बड़ा उत्साह सब में दिखाई दे रहा है। दूसरे दलों के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जैन जी का प्रभाव भी आप सब लोग देख रहे होंगे। बड़ी संख्या में युवाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। पूर्व सभासद थे, बसपा के पूर्व अध्यक्ष के सुपुत्र थे और मैं कह सकता हूं कि ये जो टीम थी ये दूसरे दलों पे बूथ पर काम करने वाली टोली थी। जो टोली हमसे जुड़ी है ये इस बात का संकेत है कि 2027 में युवा, महिला और हर मतदाता ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार में लाना चाहता है। उसके लिए उत्साह का अवतरण है। और तो हल्द्वानी में भी इसी प्रकार की सदस्यता का कार्यक्रम था और आज यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ है। काशीपुर होली का पर्व नजदीक आते ही बाजारों में रंगों की खरीदारी बढ़ गई है। जी हां, लेकिन विशेषज्ञों ने रासायनिक रंगों के उपयोग को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है। कई केमिकल रंगों में मौजूद हानिकारक तत्व त्वचा, आंखों और श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एलडी भट्ट राजकीय उपजिला चिकित्सालय की फिजिशियन डॉक्टर कीर्ति मेहता ने बताया कि केमिकल युक्त रंगों के संपर्क से एलर्जी, त्वचा में जलन, आंखों में परेशानी और सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षित होली के लिए छोटे दुकानदारों को भी केमिकल रंगों की बिक्री से बचने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। जैसे होली नज़दीक है तो ऐसे में मतलब हम जितना हो सके नेचुरल कलर्स का यूज़ करें और जैसे फूलों की होली हो गई वो सब हम प्रैक्टिस में लाएं, जिससे कि जो आर्टिफिशियल कलर्स हैं जो स्किन में इरिटेशन, एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम कर सकते हैं, आईज में इरिटेशन कर सकते हैं, जिससे कि हम ही लोगों को नहीं, लोगों को भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो हमें कोशिश करनी है कि जितना हम नेचुरल चीज़ों को प्रमोट करें वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इन चीज़ों से जो है कलर जो होता है परमानेंटली टिक भी जाता है स्किन में। कई बार फिर हमें मतलब उतारने में भी उससे दिक्कत होती है। स्किन जो होती है काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है केमिकल्स यूज़ करके। तो हमें कोशिश नेचुरल की तरफ ही जाने की करनी है। जितना हो सकता है हमें मतलब कोशिश करनी है कि जो छोटे दुकानदार हैं और उन सबको ही ज़्यादा प्रमोट करना है इस चीज़ में, और आर्टिफिशियल चीज़ों को कम से कम अवॉइड करना है। ऐसे में हमें और चीज़ें भी जैसे अल्कोहल और ऐसी चीज़ों को भी सेवन से मतलब बचना है, जिससे कि एक्सीडेंट्स वगैरह से बच सकें और कोई लड़ाई झगड़े भी कम से कम हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद के दौरे के दौरान बहुप्रतीक्षित मां श्री पूर्णागिरी मेला 2026 का विधिवत शुभारंभ उन्होंने किया। मां पूर्णागिरी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना मुख्यमंत्री ने की। मुख्यमंत्री के आगमन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि पूर्णागिरी मेला
उत्तराखंड की आस्था, संस्कृति और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। राज्य सरकार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। उन्होंने मेला क्षेत्र में सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और यातायात व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। 2021 में मैं उनके साथ इस मेले के शुभारंभ के अवसर पर आया था। उसके बाद मैया की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से प्रत्येक वर्ष मुझे इस मेले का शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, ये मेला केवल धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था तक सीमित नहीं है। ये हमारे इस पूरे क्षेत्र की जो गौरवशाली संस्कृति है, समृद्ध परंपरा है, उसको संजोने और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। और सच बताऊं तो मुझे जब भी मैं मां के इस पवित्र भूमि पर उपस्थित होता हूं तो मुझे अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव प्राप्त होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लोहाघाट के होली रंग महोत्सव के रंग में डूबे नजर आए, जहां मुख्यमंत्री ने बिसंग के होलियारों के साथ कदम से कदम मिलाकर होली का गायन किया। लोहाघाट नगर की महिलाओं की होली का भरपूर आनंद भी मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया। आज लोहाघाट पहुंचने पर नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। मीना बाजार चौराहे से रामलीला मंच तक मुख्यमंत्री धामी को ढोल, नगाड़ों व पुष्प वर्षा के बीच लाया गया। सड़क के दोनों ओर खड़ी मातृशक्ति के द्वारा मुख्यमंत्री पर पुष्प वर्षा की गई और अपने शानदार स्वागत को देख मुख्यमंत्री गदगद नजर आए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री धामी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री को रामलीला मैदान तक पहुंचाया गया, जहां हजारों की तादाद में जनता ने मुख्यमंत्री को देखते ही और उनके पास पहुंची, उनको सुनने पहुंची। तो वहीं रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री धामी जिंदाबाद के नारे गुंजायमान हो उठे। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन कर होली रंग महोत्सव का शुभारंभ किया। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।